बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। लाइफ इन कोरिया की वीडियो सीरीज़ का आज का जो पार्ट है, इसमें हम जानेंगे कि कोरिया में अगर आप जाते हैं तो आपके पहले 3 महीने क्यों बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बस ये समझें कि आपकी जो अगर कोरियन लाइफ है 5 साल 10 साल की, जितना भी आप वहाँ पे रहेंगे, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो यही 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में आपको क्या कुछ करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपनी बनवानी होती हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों से बचना है, ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि कोरिया में बड़ी मशहूर है और बड़े एक्सपीरियंस और टाइम के बाद वो बात पता चलती है, और मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर साल होने वाले कोरियन ज़बान के टेस्ट में वो भी कामयाबी हासिल करके कोरिया जा सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में आपने जाना कि आप किस तरीके से कोरिया जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन आप कैसे गुजारते हैं, फिर आप अपनी कंपनी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 3 महीने जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इन 3 महीनों में, वो आपने अपना एलियन कार्ड बनवाना होता है, जिसका मतलब है कि आपका शनाख्ती कार्ड। तो वो शनाख्ती कार्ड है जो जिसको कोरियन ज़बान में एलियन कार्ड बोलते हैं, वो आपके मालिक ने बनवाना होता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे वीज़ा लगता है ना पासपोर्ट के ऊपर, वो होता है 3 महीने का। ठीक है, और वो जब आप कोरिया जाते हैं तो वो 3 महीने स्टार्ट हो जाते हैं जिस दिन आप कोरिया में एंटर होते हैं। ठीक है, अब उन 3 महीनों यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपना कार्ड बनवाना होता है, और वो कार्ड का जो पहला वीज़ा आपका लगता है वो होता है 3 साल का। ठीक है, तो 3 साल का आपका वीज़ा लगना है आपके कार्ड के ऊपर। कई लोग ये समझते हैं कि वीज़े का मतलब वही होता है जो एक स्टिकर लगा होता है पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो वीज़े का मतलब ये नहीं होता। वीज़ा आपका लीगल स्टे होता है किसी भी मुल्क में, बेशक वो पासपोर्ट पे हो, बेशक कार्ड पे या किसी पेपर पे। ठीक है, तो वो आपका जो एक्सपायरी डेट होती है ना, कि आप यहाँ इस वक्त तक इतने अरसे तक रह सकते हैं, वो आपका वीज़ा होता है। तो आपका यानी कि पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा होता है वो 3 महीने का होता है। तो आपके मालिक ने वो जो कार्ड है वो बनवाना होता है, आपको साथ लेके जाना होता है, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, कई मालिक जो थोड़ा सा वो लापरवाही करते हैं, काफ़ी लेट जाके बनवाते हैं, जब 2 महीने 2.5 महीने गुजर जाते हैं। ठीक है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके 2 महीने से ऊपर हो जाएं और मालिक आपका आईडी कार्ड नहीं बनवा रहा, तो आप उसको बोलें कि मेरा आईडी कार्ड बनवा लें, मुझे अब टाइम 2 महीने हो गए। अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मालिक मोस्टली जो है ना 1.5-2 महीने बाद वो बनवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन कई मालिकों के साथ, मिसाल के तौर पे आप कहीं पे गए, वहाँ पे आपका दिल नहीं लगा, आप काम सही नहीं कर रहे, या कोई भी इशू है, मालिक को आप पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा भी इशू, तो फिर क्या मालिक करेगा, आपको तंग भी कर सकता है और वो लेट भी बनवाएगा। अगर देर लगाएगा या 3 महीने गुजार देगा तो उसमें उसका भी नुकसान है, क्योंकि उसको भी जुर्माना पड़ सकता है और आपको भी पड़ सकता है। आप खुदा ना खास्ता इलीगल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 90 दिन से ऊपर चले गए, तो बेहतर यह है कि जब आपके 2 महीने हो तो आप मालिक को बोलें, और अगर आपके 2.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए, मालिक ने आपका कार्ड नहीं बनवाया, तो फिर आप इमिग्रेशन खुद जाके वहाँ पे बताएं कि मैं आया था और मालिक ने अभी तक मेरा कार्ड नहीं बनवाया। वो फिर क्या करेंगे, मालिक को टेलीफोन करेंगे और बोलेंगे कि इसका कार्ड बनवाया। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो 3 महीने में आपने पहला काम करना है वो अपना कार्ड बनवाना है। मोस्टली मालिक बनवा देते हैं, लेकिन अगर मालिक लापरवाही करे तो आपने याद रखना है कि मेरा 3 महीने कब पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपका जो एलियन कार्ड बनता है ना, उसके ऊपर जो पहला वीज़ा लगता है वो लगता है आपका 3 साल का, और उसके ऊपर जो एड्रेस आता है वो उसी मालिक की कंपनी का आता है जिसके पास आप गए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे एक एड्रेस होता है, नीचे 2-3 खाने और भी होते हैं। अब जैसे जैसे आप वहाँ पे वक्त गुजारते हैं, अगर आपने कोई कंपनी चेंज करनी है तो क्या होता है, वहाँ पे नीचे एड्रेस भी चेंज होता है और आपने ये करवाना होता है। अगर आपने कंपनी चेंज कर दी, उसकी बात खैर मैं बाद में करूँगा, अगली किसी वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कंपनी किस तरह चेंज करनी है। फ़िलहाल तो आप इस बात को जहन से निकाल दें कि आपने वहाँ जाके कंपनी चेंज करनी है। ठीक है, अब क्या हो गया कि आपका एक कार्ड बन गया, आपका वहाँ वही कार्ड जो है वहाँ पे चलता है। ठीक है, वो अपडेट होता रहता है, क्योंकि अगर 3 साल का लगा है तो उसके बाद अगला वीज़ा लगता है 1 साल 10 महीने का, वो आपने अपडेट करवाना होता है। ठीक है, अब दूसरी वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, वो ये होती है कि आपने वहाँ पे जाते ही सिम लेनी है। ठीक है जी, अब आपकी अगर आपका कार्ड नहीं बना, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा 3 महीने का है, तो आपकी जो सिम होगी ना वो भी 3 महीने ही चलेगी। समझ लें कि वहाँ पे जो सिम चलती है वो उसकी आखिरी डेट भी वही होती है जो आपके वीज़े की आखिरी डेट होती है। जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म उस दिन आपकी सिम बंद। ठीक हो गया।
अब क्या है, अगर आपने वहाँ पे पहले से सिम ले ली जाते ही, ठीक है, कंपनी में पहले दूसरे दिन, तो वो मिलेगी आपको पासपोर्ट पे। अब क्या करना है आपने कि जैसे ही आपका कार्ड बने तो आपने किसी भी मोबाइल शॉप पे जाके वहाँ पे अपनी सिम का जो डेट है ना, एक्सपायरी डेट, वो एक्सटेंड करवानी है। आपने वहाँ पे अपना आईडी कार्ड, जब एलियन कार्ड बन जाता है, उसको दिखाएंगे ना, तो आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी, अदरवाइज वो सिम 3 महीने बाद बंद हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये होगी दो चीज़ें, आपकी सिम भी आ गई, आपका कार्ड भी बन गया। अब तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने हर सैलरी भी तो लेनी है ना, कैश में थोड़ी लेनी है, वो तो आपने बैंक ट्रांसफ़र में लेनी है, मालिक आपका बैंक ट्रांसफ़र करता है आपकी सैलरी को। ठीक है, अब क्या है कि आपने वहाँ पे बैंक अकाउंट लाजमी खुलवाना है, और वो भी, उसका भी यही प्रोसेस है। अगर आपने कार्ड बनने से पहले बैंक अकाउंट खुलवाया तो वो उसकी एक्सपायरी डेट, आपके वीज़े की एक्सपायरी डेट, यानी कि 3 महीने बाद वो बंद हो सकता है। आपने वो भी क्या करना है, अगर पहले बनवा भी लिया है, बन जाते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट बन गया है, लेकिन जब आपका कार्ड आएगा तो एक दफ़ा आपको बैंक जाके वहाँ पे वो देना पड़ेगा उसकी कॉपी। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, साथ में आपका एटीएम कार्ड, चेक कार्ड वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, वो आप साथ में बता देते हैं कि मुझे ये चीज़ें बनवानी है साथ में। अब आपका बैंक अकाउंट भी बन गया, सिम का भी मसला हल, और कार्ड भी, एलियन कार्ड भी बन गया। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि आपकी कार्ड बनने के बाद बनती है, ठीक है, वो है आपका हेल्थ कार्ड। ठीक है, मेडिकल कार्ड। मेडिकल कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं वहाँ पे। खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला होता है, छोटा मोटा बुखार भी होता है, तो आप किसी भी हस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे जब आप वो कार्ड देंगे ना, उसके ऊपर आपका नंबर होता है, डाटा होता है, तो फिर आपको वहाँ पे 70% तक, 50 to 70% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आप बड़े सस्ते में अपना इलाज भी वहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी हुई होती है और उसकी कटिंग भी होती है आपकी सैलरी से। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हुई होती है, आपकी जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी हुई होती है, तो ये चीज़ों की कटिंग आपकी सैलरी से होती रहती है। ठीक है, अब ऐसा है कि जब आपका कार्ड बन जाता है ना, उसके बाद आपका जो मेडिकल कार्ड है वो भी इशू होके आ जाता है 15-20 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब ये वो चीज़ें जो आपने 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी बनवानी है। ठीक है, अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी कंपनी से मुतल्लिक, आपके काम से मुतल्लिक। दोस्तों, आपके 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी सबसे एक बड़ी रीज़न ये भी होती है कि जिस मालिक ने आपको बुलाया है ना, उसके माइंड में ये होता है ये 5 से 10 साल मेरे पास काम करेगा, और शुरू के जो महीना डेढ़ है उसमें वो आपको ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, वो देखता है कि बंदा कैसा है, कैसा काम करता है। ठीक है, फालतू इधर उधर तो नहीं फिरता, यानी कि काम में दिल लगाता है। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको काम तो आता नहीं होता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप काम सीख रहे होते हैं, वो देखता है लेकिन आपको, ठीक है, आपकी हरकतों को नोट करता है, लेकिन वो शो नहीं करवाता। ठीक है, कैमरों में से देख सकता है, किसी के मत्थे ये काम लगा सकता है। तो आपने जो है ना, काम दिल लगा के करना है। ठीक है, फालतू पंगों शंगों में नहीं पड़ना। तो काम में जब दिल लगाएंगे उसको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा कि ये बंदा काम वाला है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, आपने अपने घर में जो आपकी ड्यूटी होनी है अपने दोस्तों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, वो भी सही तरीके से करनी है। ठीक है, अगर आपके मत्थे कोई भी काम है, बर्तन धोने हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो आपने करना है ताकि आपकी दोस्तों के साथ अपने वहाँ पे टाइम अच्छा गुजर सके। अब एक और इशू जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पहले 3 महीने ऐसे गुजरते हैं क्योंकि कई लोगों ने अपनी फैमिली से दूर टाइम नहीं गुजारा होता है, और एकदम से वो कोरिया चले जाते हैं, अपनी माँ को, बाप को, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, और शुरू शुरू में कई लोग मतलब रात को रोते भी हैं। ठीक है, शुरू में रोना भी आ जाता है बंदे को कि यार मैं किधर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो कोई फैमिली नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो आपने दिल बड़ा करना है, शुरू में होता है ऐसा। ठीक है, 15-20 दिन आपके बड़े बुरे गुजर सकते हैं। आपको अपनी, ख़ासकर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी वालदा आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, वालिद भी बहुत याद आते हैं, तो आपको अपनी फैमिली याद आ सकती है। वो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप ज़ाहिर है पैसे कमाने गए हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लगता है। ठीक है, फैमिली याद आती है, ये चीज़ भी होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जो कि कोरिया में बहुत मशहूर है। ठीक है दोस्तों, ये मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, ये हकीकत बात कर रहा हूँ, और सारे लोग ऐसे भी नहीं होते। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। तो बात ये है कि कोरिया में एक बात बड़ी मशहूर है कि जितना पुराना पाकिस्तानी होगा ना उतना जहरीला होगा। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। जो पुराने बंदे होते हैं ना, मोस्टली वो क्या करते हैं कि उनमें अकड़ आ जाती है उनको, क्योंकि लैंग्वेज आ रही होती है, उनको कंपनी का सारा काम आ रहा होता है। ठीक है, तो मालिक भी उन पे ज़रा ज़्यादा एतमाद करते हैं क्योंकि हर चीज़ को वो समझते हैं। तो वो क्या होता है कि उनमें अकड़ आई होती है। ठीक है, और वो मसलन वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार काम आराम आराम से करो, कोई मसला नहीं है, हम लोग भी आराम से करते हैं। अब ये ना हो कि उनकी बातों में आके काम आप आराम आराम से करें, उधर मालिक आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है,
तो आपकी इमेज ख़राब होगा। बिकॉज वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर 2-4 दिनों हफ्ते में अगर मालिक ने देखा कि आप काम ठीक नहीं कर रहे, स्लो कर रहे हैं, तो उसके बाद बेशक आप 5 साल भी काम उसको करके दिखाएं ना, तो वो चीज़ नहीं बननी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने किसी के बातों में आके अपने काम को ख़राब नहीं करना। कोई आपको कितना भी बोले कि यार खैर है, आराम आराम से काम करो, कोई नहीं मैं कर लूँगा बाद में, ये वो ऐसी बातों में आपने नहीं आना, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने काम जितना आप कर सकते हैं उतना आप करना है, ताकि मालिक सुपरवाइज़र जो हैं वो आपसे खुश हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अपने ज़रा ख़ास बात, जो अपनी सीक्रेट बात होती है ना, वो किसी से नहीं करनी, ठीक है। ख़ासकर काम के दौरान या कोई भी ऐसी जो वहाँ से रिलेटेड हो, ठीक है। सीक्रेट बात जो होती है ना, वो अपने आप पे रखें, ठीक है। और दूसरा ये कि हर किसी को उधार भी नहीं देना, नहीं तो आप ख्वार हो जाएंगे, लोग वहाँ पे वापस नहीं करते, ठीक हो गया। हाँ, कोई बहुत ख़ास आपका दोस्त है जिसके साथ आपकी चल रही है, ठीक है, वो भी आपसे ले लेता है, अब वो अलग चीज़ है, ठीक है। हर बंदा मांगे तो उधार मत देना, नहीं तो आप ख्वार हो जाएंगे। लोगों के वहाँ पे बड़े बड़े पैसे जो है ना, लड़के खा जाते हैं, बाद में वो फिर मिलते ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ये वो बातें हैं जिनका आपने पहले 3 महीने में ख्याल रखना है। दोस्तों ये बातें बड़े एक्सपीरियंस के साथ और टाइम गुजार के आती हैं, तो मैं ये बातें आप लोगों को पहले ही हर चीज़ बता रहा हूँ इन वीडियोस में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।